हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम प्रतिवर्ती क्रिया और टहलना के बारे में यहाँ पे सीखेंगे। प्रतिवर्ती क्रिया यहाँ पे जैसे पहला पॉइंट देखते हैं हम, यह अनैच्छिक प्रतिक्रिया होती हैं। यानी कि अनैच्छिक क्रिया वो होती है जो ऑटोमेटिकली क्रिया होती रहती है, यानी कि हमारी मर्जी से नहीं होती, उसे अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। और टहलना में क्या होती है, जब जैसे हम अपने हाथ पैर हिलाते हैं तो हिलना डुलना होता है, वह ऐच्छिक क्रिया में आता है। ठीक है, तो टहलना में यह ऐच्छिक क्रिया होगी और प्रतिवर्ती क्रिया में अनैच्छिक क्रिया होगी। और नंबर 2 पॉइंट होगा, यह शरीर के अंगों को की अचानक तथा तीव्र प्रतिक्रिया होती हैं। और इसमें टहलना में यहाँ पे धीमी प्रतिक्रिया होती है। प्रतिक्रिया के अंदर मेरू रज्जु द्वारा नियंत्रण होती है और यहाँ पे मस्तिष्क यानी कि दिमाग पर कंट्रोल किया जाता है, यानी कि दिमाग द्वारा कंट्रोल किया जाता है मस्तिष्क द्वारा। और 4 नंबर पॉइंट है यहाँ पे स्टूडेंट देखेंगे, प्रतिक्रिया में शरीर का केवल एक ही भाग प्रतिक्रिया करता है, न कि पूरा शरीर। और इसमें जो हमारा टहलना है, टहलने का अर्थ है पूरा, यानी कि पूर्ण शरीर का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, गति करना। ये हमने यहाँ पे देखा है कि इनमें अंतर यही रहा है कि प्रतिक्रिया अनैच्छिक की प्रतिक्रिया होती है और टहलना ऐच्छिक प्रतिक्रिया होती है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे यह है, शरीर के अंगों की अचानक तीव्र प्रतिक्रिया होती है और उसमें धीमी प्रतिक्रिया होती है टहलना के अंदर। और इसमें मेरू रज्जु द्वारा नियंत्रण कंट्रोल करता है और इसमें मस्तिष्क नियंत्रण करता है टहलना के अंदर। ठीक है, और हम यहाँ पे चौथा फिर पॉइंट देखते हैं प्रतिक्रिया का। यहाँ पे केवल कहने का मतलब ये है कि इसमें पूरा शरीर प्रतिक्रिया नहीं करता और टहलना में हमारा शरीर क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आना जाना गति करता रहता है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छा लगा। तो अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा छुई मुई का पेड़। तो हम देखेंगे, एक अगला क्वेश्चन है हमारा, छुई मुई पादप की पत्तियों की गति प्रकाश की और प्रवाह की गति से भिन्न प्रकार का है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका आंसर, किसी संवेदनशील पौधे जैसे छुई मुई के पत्तों की गति न होना उद्दीपन की दिशा में होती है और न ही उद्दीपन के विपरीत दिशा में होती है। इस प्रकार की गति आदेशिक गति कहलाती है। वास्तव में छुई मुई की पत्तियों में स्पर्शनु किंचित गति पाई जाती है, अर्थात स्पर्श की विपरीत दिशा में गति पाई जाती है। नंबर 2, प्रवाह की प्रकाश की और गति को प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। गति जो उद्दीपन की दिशा में होती है उसे अनुवर्तन गति कहते हैं। तो हम दोबारा से एक बार रिपीट फिर करते हैं आंसर को, किसी संवेदनशील पौधे जैसे छुई मुई के पत्तों की गति न उद्दीपन की दिशा में होती है और न ही उद्दीपन के विपरीत दिशा में होती है। इस प्रकार की गति को आदेशिक गति कहते हैं। वास्तव में छुई मुई की पत्तियों में स्पर्श किंचित गति पाई जाती है, अर्थात स्पर्श की गति दिशा में गति पाई जाती है। नंबर 2, प्रवाह की प्रकाश की और गति में जो प्रकाश अनुवर्तन होता है कहते हैं, यानी कि जो प्रकाश की तरफ गति करता है। प्रवाह की, दोबारा से फिर लाइन को देखते हैं, प्रवाह की प्रकाश की और गति को प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। गति जो उद्दीपन की दिशा में होती है उसे अनुवर्तन कहते हैं। अगर दोबारा ना समझ में आया, मैं दोबारा से फिर रिपीट करता हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। प्रवाह की प्रकाश की और गति, प्रकाश की ओर गति प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। गति जो उद्दीपन की दिशा में होती है उसे अनुवर्तन गति कहते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन 2 रहेंगे यहाँ पे। एक तो प्रतिक्रिया जो हमारा यहाँ पे था क्वेश्चन, प्रतिक्रिया और टहलना में क्या अंतर है, और दूसरा रहेगा हमारा छुई मुई का जो पौधा होता है उसकी व्याख्या। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से हमने पढ़ा और इसको हम
अच्छे तरीके से बार बार रिपीट करके भी हम अच्छे तरीके से याद करेंगे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ में आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।